नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट इंग्लिश वर्कशीट नंबर 28। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, री राइट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। यानी हमें इनमें पंक्चुएशन मार्क का यूज कर कैपिटल लेटर्स का यूज करके इनको वापस लिखना है। तो बच्चों देखो पहला सेंटेंस पहले से लिखा हुआ है, आई लिव इन नवरंगपुरा, मैं नवरंगपुरा में रहता हूँ। तो बच्चों इसमें देखो आई को कैपिटल किया और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, यानी आई लिव इन नवरंगपुरा। ऐसे ही बच्चों पहला क्वेश्चन है, केतन इज माय बेस्ट फ्रेंड, केतन मेरा पक्का मित्र है। तो केतन का के बड़ा हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, तो केतन इज माय बेस्ट फ्रेंड। फिर देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम। तो बच्चों ये एक प्रश्न है कि व्हाट का अर्थ होता है क्या, तो व्हाट का डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। फिर देखो बच्चों प्रीति, लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये तीनों लड़कियां कहाँ खेल रही है बच्चों, गार्डन में खेल रही है। तो प्रीति और लक्षिता देखो दोनों नाम है और दोनों के बीच में कोई भी कंजक्शन नहीं है, तो यहाँ पर कोमा लगेगा। तो प्रीति कोमा लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन, स्वाति का एस भी बच्चों बड़ा ही आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। चौथा क्वेश्चन बच्चों देखो, रिपोर्टेड स्पीच का ही आस्क्ड मी, तो ही का एच बड़ा हो जाएगा, आस्क्ड मी। फिर देखो बच्चों कोमा लगेगा और यहाँ इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो। तो वेयर का डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर वापस इन्वर्टेड कोमा बंद करना है बच्चों। पांचवा क्वेश्चन देखो बच्चों, वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, हम पिछले जो महीने है ना जयपुर गए थे। तो देखो वी का डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा और आपको पता है बच्चों किसी भी शहर का नाम हो तो वहां पे कैपिटल लेटर आता है। तो वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है बच्चों। हम देखो बच्चों एक आपके सामने एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, उसको वापस लिखना है। तो क्या लिखा हुआ बच्चों, तो मैं आपको जो लिखा हुआ उसको पढ़ के बताता हूँ। वेन जब, आई वाज चाइल्ड जब मैं छोटा था, कोमा लगेगा। आई कुड टॉक तो मुंह बोल सकता था, फिर फुल स्टॉप, फिर वापस वेन आई वाज 6 years ओल्ड, जब मैं 6 साल का था, कोमा लगेगा। आई लर्न लैंग्वेजेस तो मैंने भाषाएं सीखी, फिर फुल स्टॉप। आई कुड स्पीक 2 लैंग्वेजेस नाउ, आज मैं 2 भाषाएं बोल सकता हूँ, फिर वापस फुल स्टॉप। आई एम 10 years ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ। एंड आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, और अब मैं कितनी लैंग्वेज बोल सकता हूँ बच्चों, 3 लैंग्वेज। फिर फुल स्टॉप। आई लिव इन जैसलमेर, मैं जैसलमेर में रहता हूँ, जैसलमेर का जे बड़ा हो गया क्योंकि शहर है। फिर आप फुल स्टॉप लेके आएंगे, यानी आई जितने भी होते हैं ना बच्चों वो सब बड़े ही आएंगे, कैपिटल लेटर्स में आएंगे। फिर देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 29, राइट 5 to 10 sentences about the place you visited during summer week, यानी समर वीक यानी गर्मियों की छुट्टी के दौरान आपने कहाँ घुमा। तो बच्चों उसके बारे में आपको 5 से 10 सेंटेंस लिखने हैं। तो बच्चों एक कोटा है जो शिक्षा की नगरी है, तो उस क्षेत्र का हम कुछ लिख लेते हैं। तो बच्चों पहली लाइन दी, आई वांटेड टू गो कोटा, तो मैं गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहूंगा बच्चों, जो कहाँ गया, तो गो कोटा गया। सो आई वेंट टू कोटा विथ माई पेरेंट्स, इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ गया था। आई विजिटेड देयर द चंबल गार्डन, मैंने वहाँ क्या क्या देखा बच्चों, चंबल गार्डन देखा, कोटा डैम देखा, कोटा थर्मल पावर देखा। फिर आई ऑल्सो विजिटेड राजस्थान फर्स्ट हैंगिंग ब्रिज, जो लटकता हुआ ब्रिज है ना बच्चों राजस्थान का पहला, वो मैंने वहां देखा। आई विजिटेड ए गुरुकुल देयर, मैंने वहां गुरुकुल देखा और लिव्ड देयर फॉर 7, और 7 दिनों तक वहां रहा। एंड गॉट सनातन एजुकेशन, और सनातन की शिक्षा ली। आई विजिटेड डुको अकेडमी स्टूडियो, साथ में मैंने वहां पे डुको अकेडमी स्टूडियो भी देखा। आई लाइक दिस टूर वेरी मच, और मैंने वहां पे ये टूर मुझे बहुत ही पसंद आया। फिर देखो बच्चों अगला है वर्कशीट नंबर 30, इसमें देखो बच्चों कि कुछ ऐसे शब्द जो ब्लैक ज्यादा किए हुए यानी हाईलाइट किए हुए, उनके शब्दों को लेकर हमें नए शब्द बनाने। तो इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, आज बहुत नमी है, तो यही हम वापस लिख सकते हैं, इट इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, आज बहुत गर्मी और बहुत ही नमी हो रही है। फिर देखो बच्चों यहाँ पे एक ग्रोव का अर्थ होता है कुंज, यानी बहुत बड़ा जो गार्डन होता है ना बच्चों जिसमें फल ही फल लगते हैं। तो दिस इज ए मैंगो ग्रोव, ये एक आम का कुंज है, उपवन है। तो दिस इज ए एप्पल ग्रोव, यानी यह एक सेब का उपवन है, कुंज है। फिर देखो बच्चों नेस्ट से हमें बनाना है, तो देर आर 3 eggs इन द नेस्ट, घोंसले में 3 अंडे हैं। तो हमारा क्या बनेगा, द नेस्ट इज ऑन द ट्री, यानी जो नेस्ट बना हुआ ना बच्चों कहाँ पे बना हुआ है, पेड़ के ऊपर बना हुआ है। फिर माई डॉग हैज ए शॉर्ट टेल, मेरे कुत्ते की एक छोटी पूंछ है। तो फिर देखो डॉग्स टेल नेवर बेंड, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, कभी नहीं मुड़ती वो।
तो फिर अगला है दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, वो घर है ना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो देखो वंडरफुल से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो दिस पार्टी इज वंडरफुल, यह पार्टी बहुत ही अच्छी है। फिर देखो इट इज ए डीप रिवर, यह गहरी नदी है। तो द वेल इज वेरी डीप, ये कुआं बहुत ही गहरा है। फिर देखो बच्चों अगली वर्कशीट देखेंगे हम, वर्कशीट नंबर 31। तो देखो यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा मैनी सच साइन बोर्ड्स ऑन द रोड, रोड के ऊपर बहुत सारे साइन बोर्ड देखते ना बच्चों। जब भी हम घूमने के लिए जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत सारे साइन बोर्ड दिखते हैं। तो लुक एट द गिवन साइन बोर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर इट। तो आपके सामने कुछ साइन बोर्ड के लिखे हुए उनको देख के आपको टिक लगाना है। तो देखो बच्चों मैंने कुछ लगाए हैं। तो यू शुड नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट ईयर, यानी आपको क्रॉस स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो वो बेटा बच्चों क्या है, तो वो रहेगा हमारा पहला, यानी आपको 30 की स्पीड में ही चलाना है। फिर देखो बच्चों एनिमल्स आर इन द सराउंडिंग, आपको चारों तरफ एनिमल्स दिखेंगे तो दे में कम ऑन द रोड, और ये रोड पर आ सकते हैं। तो दूसरे में देखो एनिमल का चित्र है तो वो हमारा साइन रहेगा देयर इज ए स्कूल नियर द रोड सो बी केयरफुल, आपके आसपास एक स्कूल है इसलिए ध्यानपूर्वक चलाए। तो वो हमारा बच्चों क्या रहेगा, तीसरा ऑप्शन। जो 3 नंबर लगाए ना मैंने बच्चों, वो वर्क ऑन द रोड इन प्रोग्रेस, सड़क पर कार्य प्रगति पर है। सो ड्राइव स्लोली, इसलिए गाड़ी धीरे चलाए। तो बच्चों देखो कैजुअल वाला चित्र है जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो हमारा सही रहेगा। फिर 5 बच्चों सॉरी यू कैन नॉट पार्क हियर, आप गाड़ी पार्क नहीं करते हो, जिसमें कार बनी है और पार्किंग में क्रॉस लगा हो ना बच्चों तो वो रहेगा 5वां। फिर देखो बच्चों कुछ साइन बोर्ड्स है उनका आपको विशेष ध्यान रखना है और देखना है। जैसे देखो बच्चों मैं साइन बोर्ड्स बना रखे हैं, तो देखो स्टॉप यानी आप गाड़ी को रोकना है, नो एंट्री यानी यहाँ गाड़ी आप नहीं ले जा सकते, गिव वे यहाँ पे कुछ रास्ता बना हुआ है, ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड यानी सारी गाड़ियां है ना यहाँ पे मना है। नो मोटरसाइकिल्स या मोटरसाइकिल नहीं ला सकते, नो बाइकल्स बाइक नहीं ला सकते, नो बुलेट कार्ट बैलगाड़ी नहीं ला सकते, नो हेवी व्हीकल्स बड़े व्हीकल नहीं ला सकते, वन वे ट्रैफिक केवल एक वे का ट्रैफिक यानी केवल या तो जाने का होगा या आने का, नो स्ट्रेट अहेड आप आगे नहीं जा सकते हो, नो व्हीकल्स इन बोथ डायरेक्शन आप किसी भी डायरेक्शन में या गाड़ी नहीं ले जा सकते हो, नो टर्न लेफ्ट या लेफ्ट में नहीं जा सकते हो, नो राइट टर्न नहीं कर सकते हो, नो ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हो, नो यू टर्न आपको यू टर्न नहीं लेना है। देखो हाइट लिमिट 3.5 मीटर यानी यहाँ पे केवल हाइट की लिमिट कितनी है 3.5 मीटर, स्पीड लिमिट 40, वेट लिमिट 17 टन। फिर देखो लेंथ लिमिट क्या है, वो जो लिखा हुआ है 10 मीटर, नो पार्किंग है बच्चों, हॉर्न प्रोहिबिटेड यानी हॉर्न नहीं बजा सकते, नो पेडिस्ट्रेशन पैदल वाले नहीं जा सकते, लेफ्ट कर्व आप लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, राइट कर्व राइट की तरफ मुड़ना है, ट्रैफिक सिग्नल साइड आगे ट्रैफिक सिग्नल आने वाले हैं। तो लेवल क्रॉसिंग विद बैरियर हिट आपके सामने एक बैरियर है। तो ऐसे ही बच्चों कुछ मैंने यहाँ लिखे बनाए चित्र। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट से कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों और वीडियो को शेयर करना।